जगदीश देवड़ा ने बुधवार प्रदेश सरकार का तीसरा बजट पेश किया। वित्तीय वर्ष 2026-27 का ये बजट 4,38,317 करोड़ रुपए का है। देखा जाए तो बजट में स्व सहायता समूह उज्ज्वला योजना समेत नारी कल्याण की विविध योजनाओं के लिए 1,27,555 करोड़ के प्रावधान किए गए हैं। वर्किंग वुमेन के लिए 5,700 हॉस्टल बनाए जाएंगे। पंचायत एवं ग्रामीण विकास के लिए 40,062 करोड़ रुपए की घोषणा की। दरअसल 2027 में नगरीय निकाय और पंचायत चुनाव होने हैं। लाडली बहनों के लिए 23,882 करोड़ के प्रावधान का ऐलान किया। युवाओं के लिए 15,000 शिक्षकों की भर्ती का ऐलान किया। 8वीं तक के बच्चों को फ्री टेट्रा पैक दूध देने की घोषणा की। प्रदेश में कोई नया टैक्स नहीं लगेगा। वित्त मंत्री देवड़ा ने जी राम जी के लिए 10,428 करोड़ और पीएम जनमन के लिए 900 करोड़ रुपए के प्रावधान का ऐलान किया। वहीं 1 लाख किसानों को सोलर पंप देने की घोषणा की। इसके अलावा श्रम विभाग के लिए 1,335 करोड़ का प्रावधान प्रस्तावित है। सड़कों की मरम्मत के लिए 12,690 करोड़, जल जीवन मिशन के लिए 4,454 करोड़ रुपए का प्रावधान रखा है। बजट को लेकर सीए विजय बागरेचा ने बताया कि प्रदेश सरकार ने काफी विस्तृत बजट पेश किया है। बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखा गया, खासकर व्यापारियों के लिए अच्छा बजट है। किसान महिलाओं का विशेष ध्यान रखा गया है। मध्य प्रदेश सरकार ने बजट घोषित की है, किस तरीके से देखते हैं बजट को? आम जनता, गरीब वर्ग, स्वास्थ्य के लिए कितना लाभकारी होगा ये बजट? बजट में काफ़ी डिटेल बजट दिया गया है। स्वास्थ्य के लिए भी काफ़ी पैसा दिया गया है। महिलाओं के लिए जैसे जो उनकी योजना है लाडली बहना योजना, उसमें भी उसके रुपए बढ़ा दिए हैं। अभी 1250 से 1500 किया है। और बच्चों के लिए जैसे 8 साल तक के बच्चों के लिए टेट्रा पैक के दूध का कंपलसरी उनने प्रोविज़न भी कर दिया है। तो ये बताइए, बजट से जो है अपना कितना असर पड़ेगा मध्य प्रदेश की इकोनॉमी पर? कितना अच्छा असर पड़ेगा या बुरा असर पड़ेगा? पॉजिटिव इम्पैक्ट रहेगा इस बजट का, क्योंकि किसानों के लिए भी पैसा दिया गया है, मेडिकल सुविधाओं के लिए भी पैसा दिया है। ओवरऑल सब तरीके से हर सुविधाओं के लिए उनने बजट में प्रोविज़न किया है। व्यापार वर्ग के लिए कितना प्रभावित करता है ये बजट? व्यापारियों के लिए अच्छा बजट है, क्योंकि जैसे जैसे सब के लिए पैसा मिलेगा तो अपने आप ही व्यापारियों का पैसा बढ़ेगा। अच्छा, टैक्स की कोई बढ़ोतरी हुई है? टैक्स में कोई बढ़ोतरी नहीं हुई है। बेसिकली आजकल टैक्स कलेक्शन ज़्यादा स्टेट गवर्नमेंट के पास है नहीं, सेंट्रल के पास ही रहता है, तो टैक्स से रिलेटेड कुछ भी बढ़ोतरी नहीं है। बेसिकली हमारी सरकार एमपी गवर्नमेंट है वो उद्योगों को काफ़ी प्रोत्साहित करती है, तो उद्योग के लिए ज़मीन भी अलॉट करती है। तो इसलिए उन्होंने प्रदेश में 33 लाख करोड़ के प्रोत्साहन निवेश के प्रस्ताव भी मिले हैं और 19,300 एकड़ ज़मीन भी उनने उद्योग लगाने के लिए ढूंढी है, जिसको वो बाद में अलॉट करेगी जैसे जैसे लोगों की ज़रूरत पड़ेगी विभिन्न जिलों में। मतलब व्यापारी वर्ग के लिए फ़ायदेमंद बजट है। ओवरऑल उद्योगों के लिए अच्छा बजट है और अपने स्टेट की पॉलिसी भी बहुत अच्छी है उद्योग लगाने वालों की। भाजपा नेता अभय कोचर ने बजट को लेकर कहा, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट को रोलिंग बजट बताया है, जो कि अपने आप में महत्वपूर्ण है। निश्चित तौर पर इस बजट में सभी वर्गों का ध्यान रखते सभी का समावेश किया है। देखिए, आज जो ये बजट है ये विधानसभा के पटल पे रखा गया है और इसकी बारीकी से देखना और समझने के लिए तो थोड़ा सा वक्त चाहिए होगा, लेकिन जैसा मोटे मोटे तौर पर यह बजट जो मैंने टीवी या अन्य माध्यमों के माध्यम से सुना है, पहली बार मध्य प्रदेश सरकार ने इस बजट को रोलिंग बजट कहा है। रोलिंग बजट का मतलब यह है कि समय की मांग के हिसाब से, ज़रूरतों से इस बजट को बदला भी जा सकता है, बढ़ाया भी जा सकता है और इसका और अधिक विस्तार किया जा सकता है। तो ये अपने आप में एक महत्वपूर्ण है। इसके अलावा इस बजट को शॉर्ट फॉर्म में ज्ञानी भी कहा गया है। ज्ञानी मतलब GYANI, गरीब, युवा, नारी, अन्नदाता और इंफ्रास्ट्रक्चर एंड इंडस्ट्रियलाइजेशन। तो निश्चित तौर पर प्रदेश सरकार ने इस बजट में सभी वर्गों को ध्यान रख करके सभी के हितों का समावेश किया है, क्योंकि हमें उत्सुकता ये रहती है कि हमारे ज़िले को क्या मिला। तो मैं समझता हूँ, चूँकि वनों से आच्छादित ज़िला है
और वन्य प्राणियों की बाहुल्यता है। कान्हा नेशनल पार्क हमारे पास है, एक अभ्यारण्य हमारे पास है, इसमें रहने वाले जंगली जीवों की पर्याप्त संख्या हमारे पास है। तो इसको लेकर के इन क्षेत्रों में जहाँ बिजली पूर्ण रूप से पूरे दिन नहीं मिलती, वहाँ सोलर पंपों के कनेक्शन का विस्तार किया है। 1 लाख नए कनेक्शन पूरे मध्य प्रदेश में होंगे। तो मैं समझता हूँ इससे जिले के किसानों को बेहद लाभ होगा। सोलर फेंसिंग का बजट सरकार ने बढ़ाया है। तो वन्य जीव जो किसानों की फसल को हानि पहुंचाते हैं उसको रोकने का प्रयास है। और चूंकि जैसे प्रधानमंत्री जी ने कहा था उसी चीज़ को मुख्यमंत्री जी ने, मध्य प्रदेश सरकार ने भी आगे बढ़ाया है कि यह जो वर्ष होगा ये पर्यटन का वर्ष होगा। समाज सेवी राजेश पाठक ने बजट को लेकर निश्चित तौर पर यहाँ बजट बहुआयामी होगा। सर्वहारा वर्ग का बजट में ध्यान रखा गया है। ख्याल रखा गया है। युवा, महिला, किसान और नौजवान सभी लोगों का इस वर्ग में, इस बजट में सबका हित निहित है। निश्चित रूप से ये बजट बहुआयामी होगा और पूरे मध्य प्रदेश के लोगों में खुशहाली लाने का कार्य करेगा। इससे महंगाई में भी कंट्रोल होगा और जो लोगों की जो मिडिल क्लास की समस्याएं हैं उसको भी बहुत हद तक हल करने का इस बजट के माध्यम से प्रयास किया। आप व्यापार वर्ग से भी जुड़े हुए हैं, व्यापार वर्ग किसी प्रकार की राहत नहीं दिख रही है इस बजट में? व्यापारी वर्ग के लिए अभी पूरा उसमें अध्ययन करने के बाद और पता लगेगा। निश्चित रूप से उसमें व्यापारी वर्ग के लिए भी राहत का इंतजाम किया गया है।